Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक बात सुन लेंगी प्लीज? कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी सब इश्क की रस्में पूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, अधूरी है। अभी तुम तो चुप कर जाओ, सबके लिए यही बेहतर है। और तुम लोग मुझे समझते क्या हो? ये बचकाना सा ड्रामा करके मुझे इम्प्रेस कर लोगे? अभी मुझे नहीं पता था कि मम्मी ये सब करेंगी। जो भी हो, चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता मैं, लेकिन यहाँ से जा जरूर सकता हूँ। आपको तंग किया उसके लिए सॉरी। खुदा हाफिज। अदनान रुको। जेबा, अगर ये यहाँ आ ही गया इसकी बात तो सुन। मैंने जो कहना था कह दिया। अब जो सुनना है तुम लोग बैठ के सुन लो। जेबा, जेबा, अनान प्लीज सुनो तो सही मेरी बात। नबील, सना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ अभी। हाँ सना, क्या हुआ है? नबील क्या बात है भाई, हमारी बेटी कुछ परेशान नजर आ रही है। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है।
लड़का भी बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, वो सना को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। आई रियली होप सो। मैं सना के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसे ऑफ भी करना पड़ी ना तो मैं लिहाज नहीं करने वाली। 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी उसे वापस लाने में। ये घर हमेशा सना का रहेगा। हाँ भाई, बिल्कुल सना का ही रहेगा, मगर तुम फिक्र कम किया करो, बी पॉजिटिव। सना को अपनी जिंदगी जीने दो, और अगर कोई मसला हुआ तो हम हैं ना। मुझे ये भी फिक्र है कि अदनान अपने चचा के साथ ओल्ड टाउन में रहता है। अगर सना वहाँ एडजस्ट ना हुई, वैसे तो खाते पीते इज्जतदार लोग हैं और मुझे स्टेटस का कोई इश्यू नहीं है, पर अगर सना वहाँ पे अनकंफर्टेबल हुई, सोच रही हूँ गिफ्ट के बहाने एक टाउन हाउस ना ले दूँ उन्हें। दोनों इकट्ठे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और सना के लिए आसानी हो जाएगी। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर उन दोनों को डिसाइड करने दो, फोर्स मत करो। उनकी जो मर्जी वो करें, बेहतर यही रहेगा। मगर मुझे तो वो बात सुननी है जो शर्जील ने तुमसे की है, और इतने आराम से उसने तुम्हें कन्विंस कर लिया जबकि तुम मुझसे लड़ चुकी थी। आप जानती थी मैंने बचपन से उनकी कोई भी बात मान के आज तक नुकसान नहीं उठाया, लेकिन आपको क्यों उन पे हर वक्त शक रहता है? क्या बात है? कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। शायद मेरा वहम है या मैं उसको हमेशा गलत समझती आई। छोड़ो, मिलकर बात करेंगे। आपकी फ्लाइट तो कंफर्म्ड है ना? आप पहुंच रही हैं ना? मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ नहीं पता। ऊपर से सना ने कहा वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। धमकी दी है कि जितना मैंने मानने में तंग किया है ना, अब शादी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं करूँगी। मेरी फ्लाइट बिल्कुल कंफर्म्ड है, मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगी। डोंट वरी, ओके? गुड। उसके अगले दिन हमने वैसे भी अदनान के घर लंच पे जाना है। उसके पेरेंट्स ने बुलाया है। अदनान की दादी हैं जो घर से निकलती नहीं है और हमसे मिलने के लिए सख्त बेताब हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल चलेंगे। तुम सोच भी सकते थे ऐसा हो जाएगा? मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था। जैसे जेबा बाजी ने मुझे घर से निकाला था, मुझे तो लगा देयर इज नो अदर चॉइस, सना को घर से भगाना पड़ेगा। सच? तुम मुझे घर से भगा कर ले जाते? हाउ रोमांटिक! पहले क्यों नहीं बताया? मैं शर्जील अंकल को बोलती ना कि आप ही को मनाए। तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सना को मुझे घर से भगा के ले जाना पड़ेगा। तुम आओगी और मुझे भगा के ले जाओगी। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी लड़की या लड़के को भगा के लेके नहीं जा सकता। लूजर। हाँ, लेकिन मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था कि स्पेन में होता है ऐसा। स्पेन वाले ने तो वो काम किया है जो शायद तुम सारी जिंदगी ना कर सको। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यार अभी भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं यार। शर्जील अंकल ये ऐसे वैसे नहीं है, और नबील वो तो उनसे भी बढ़कर निकला। वाकई में मेरा पक्का दोस्त। पता है, उसने मुझे एक दफा भी ये फील नहीं होने दिया कि उसे वाकई कोई तकलीफ हुई हो, या उसकी प्राइड हर्ट हुई हो, या उसका दिल भी दुखा हो। दिल तो दुखा होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें खोकर किसी का दिल नहीं दुखेगा सर? तुम्हें पता नहीं है। तुम अदनान, तुम शर्जील अंकल से मिलने जाओगे ना, उनका शुक्रिया अदा करने? मैं आज मिला उनसे। वो मैं असद भाई से मिलने के लिए ऑफिस गया था तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन सना जितना बोल पाया उतना बोला मैं। अब फिर परसों जाऊंगा ना तो अच्छी बातें करूँगा। और मैंने ये सोचा है यार कि अगर अल्लाह करे वो नबील से मुलाकात हो जाए तो शुक्रिया कहना तो बनता है ना मेरा। तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो असद भाई ने ऑफिस बुलाया था, कह रहे थे कि आओ और शर्जील साहब से मिल लो। सना ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ यार। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं चुप। शर्जील अंकल की पर्सनालिटी ही ऐसी है, बड़े बड़े उनके सामने चुप हो जाते हैं, जैसे मेरे सामने। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सना, इतनी कोई रोब का कोई मसला नहीं है। दरअसल वो जो कुछ कह रहे थे, मैं कंसंट्रेशन से सुनते सुनते उनकी बात समझने की कोशिश में इतना चकरा गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सारे लफ्ज उर्दू इंग्लिश सब मिक्स हो गए, सब भूल गया मैं। और थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे ना मेरे कानों में धमाके हो रहे हैं मेरे कानों में। उनकी बातें समझने के लिए ना बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा होना पड़ता है। आप है ना पढ़ी लिखी,
हाईली इंटेलेक्चुअल। आपको तो समझ आती है। नहीं, कभी कभी आ जाती है। एक बात कहूं, बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सूरत में नई जिंदगी दी है मुझे। सना, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता कि तुम नहीं होती तो मर जाता मैं। क्या हो गया तुम्हें शर्जी? कुछ भी तो नहीं। 4 दिन से तुम बड़े सुकून से बैठे किताबें पढ़े जा रहे हो। ना तुम्हें हमारी कोई फिक्र है और ना ही नबील की। वैसे कितने संदिल बाबू, तो मुझे भी सोचना चाहिए। उसका दिल तोड़ने में 1 दिन लगा है तो मेरे लिए तो 1 घंटा ही काफी होगा। क्यों इतनी नाशाइस्ता और तल्ख गुफ्तगू करती हो नताशा? भाई दिल हमारे पास भी है और ये टूट भी सकता। तुम्हारा दिल स्टेनलेस स्टील कैसे टूट सकता है? वैसे बड़ा ही तल्ख नजरिया रखती हो तुम हमारे बारे में। खैर थोड़ा मुताल्ला करने दो हमें। हाँ भाई, अगर 1 कप चाय का और मिल जाए तो मजीद एहसानमंद हो जाएंगे हम तुम्हारे। अभी लाती हूँ, मगर फिर तुम ये बताओगे कि ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सोचा है? सना और नबील की शादी तो हमारी प्रॉब्लम्स का हल थी और तुमने खुद ही उसको खत्म कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। नताशा, जहां जीत का इम्कान ना होना वहां जंग लड़ना अक्लमंदी नहीं। तो हार की किताबें पढ़ना सोल्यूशन है? मैं जानती हूँ तुम्हें, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो? नताशा, जंग से दस्तबरदार होने के बाद हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने दुरुस्त कदम उठाया या गलत। क्या बकवास है ये तुम पढ़ क्या रहे हो? शेक्सपियर, वो भी इंग्लिश में। भाई उर्दू में शेक्सपियर पढ़ने का लुत्फ नहीं आता क्योंकि इसके अल्फाज कहानियों से कहीं ज्यादा बेहतर। अच्छा नताशा, तुम ये बता सकती हो कि रोमियो एंड जूलियट, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू, हीर रांझा, तुम बता सकती हो नताशा कि इन सब की कौन सी चीज यकसा और नुमाया थी? तुम सठिया गए हो शायद, या सदमे में हो। बताओ ना प्लीज। ये सब एक दूसरे से प्यार करते थे, आशिक थे एक दूसरे के। और ये कि इन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी। ये आशिक हजरात कभी किसी की नहीं सुनते थे। इसलिए एक दफा फिर इन आशिकों के हालात का मुताला करने के बाद हमें यकीन हो गया कि हमने दुरुस्त ही की। क्योंकि नताशा, जो सुनेगा ही नहीं उसके सामने बोलना फजूल है, और फजूल बोलना हमें बिल्कुल पसंद है। तुम्हें चाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग नबील। बस करो सना, ये थैंक यू हमारे दरमियान नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो क्या तुम मेरे लिए ये ना करती जो मैंने किया है? पता नहीं यार, लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। जिससे मैं प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, और मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाती तो पता नहीं, आई डोंट नो, मैं शायद ना कर पाती। नबील, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है।
ऐसे ही कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर देता। ऐसा कुछ नहीं है सना, मुझे जो सही लगा मैंने किया। लोग तो वैसे भी बहुत कुछ कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। वो शायद तुम बाहर पले बड़े हो ना, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। वहां पर ऐसा होता होगा, वरना यहाँ तो ऐसी बातों पर खानदान के खानदान बिगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है, तेजाब फेंक देते हैं मुंह पर और पता नहीं क्या कुछ। सना, ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। हमारे लोग थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। और किसी का प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं पाया जा सकता। इफ यू लव देम यू हैव टू सेट देम फ्री। मोहब्बत सिर्फ अपनी मर्जी से होती है। तुम्हें अदनान से हो गई, अब वहां मेरे या किसी और के लिए कोई जगह नहीं बची। सिंपल, आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। नबील, तुम ठीक हो ना? मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है ना? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह, क्या, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहूँ। सना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचो। और हाँ, एक और बात, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मुझे तुमसे इश्क हो गया था, या मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था, या हूँ? वो तो अब्बा चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, तो मैंने मान लिया। सोचा अब्बा भी खुश और सना की भी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बेचारा अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बच जाएगा। मैं तो सना को जानता हूँ, किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर ही लूंगा, मगर कोई और, उस बेचारे अदनान को तो अभी पता ही नहीं है कि उसके साथ शादी के बाद क्या होने वाला है। ओह शट अप। सना अपने शौहर की जिंदगी जन्नत बना दी। सना, उसे दोज़ख कहते हैं। जन्नत दूसरी वाली होती है जिसमें खुशी और आराम होता है। हाँ हाँ, वेरी फनी। तुम्हारी यही घटिया जोक सुन सुन कर ना तुम्हारी बीवी तो सारी जिंदगी रोती रही। फाइन फाइन, मुझे बताओ शादी में क्या गिफ्ट चाहिए? मैं कल वापस जा रहा हूँ, वहीं से भिजवा दूंगा। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें एक बहुत अच्छी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग किस्म की लड़की मिले जो मुझसे भी बहुत अच्छी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, 7-8 शरारती बच्चे भी हो तुम्हारे। What? मैं जा रहा हूँ। तुम सचमुच चाह रहे हो? क्यों? शादी तक नहीं रुकोगे? तुमने तो कहा था ना कि तुम यहीं सेटल होना चाह रहे हो। नहीं, इस दफा बेहतरी यही है कि मैं चला जाऊं। नबील, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब अगर तुमने मुझे थैंक यू बोला तो मैं इस पानी में कूद जाऊंगा। इस पानी में? इस पानी में कूद जाओ, ये तो 2 फीट भी गहरा नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। कूदो। नहीं चलो नहीं, कूदो ना। रहने देते हैं। क्यों? मैं मजाक कर रहा था। वैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, आप कुछ देर रुक जाए ना, मुझे मौका मिलते मैं वहाँ से उठ जाऊँगा सच्ची। डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, डर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन ऑब्वियसली घबरा तो रहा हूँगा ना। सिर्फ एक मुलाकात हुई है मेरी शजील साहब से और मुझे बहुत रोबदार इंसान लगे, लेकिन दिल के बहुत ही नरम है। बस वो इस जबान में बात करते हैं कि रोक तो पड़ता ही है। अगर मैं भी इस तरह की उर्दू बोलता ना तो मेरा भी रोक पड़ता, मुझसे भी लोग डरते हैं। तो टेंशन की क्या बात है? मैं डरता हूँ ना आपसे, सीरियसली डरता हूँ। बट थैंक्स। एक बात पूछूं आपसे? एक ऐसा बाप जो किसी और के बेटे के लिए अपने बेटे की खुशी कुर्बान कर रहा है, आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं? वाकई है, अपनी बेटी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाला बाप तो मैंने देखा है, लेकिन किसी और की बेटी की मोहब्बत के लिए अपनी बेटी की खुशियां निछावर कर देने वाला बाप, ऐसा इंसान तो मैंने पहली दफा देखा। लकी हैं सना और ज़ेबा बाजी, अल्लाह ने उनके वालिदैन को बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया, लेकिन उसके बदले में शर्जील अंकल आप जैसे हर मर्द को शादी से पहले ऐसे ही लगता है, तो फिर वही हाल होता है।
तुझे पाने के लिए हर वीराना खोज डाला हमने, अब सिर्फ राहे फरार ढूंढते। एक तो आप इतना लेट आए हैं। कहाँ भाई, कहाँ लेट हूँ? आज मैंने ज़ेबा को बताया कि मैं आ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। आप ही कब मुझे कोई काम की बात बताती हैं? और आप जो मुझे एक हफ्ते से कह रही हैं कल ही आ रही हूँ स्वीट हार्ट। वो तो तुम्हें कहना पड़ता है इसलिए कि तुम कल से आगे की कोई बात मानते ही नहीं हो। Whatever। शॉपिंग शुरू की? किसके साथ शुरू करती? आप ही। आपका वेट कर रही थी। हाँ, एक चीज खरीदी है मैंने। क्या? उधर तशरीफ ले जाओ। अच्छा जी। और हाथ आगे लाए। मेरे लिए लेके आई कुछ? आप हाथ आगे लाए। ये मेरे दोनों फेवरेट लोगों के लिए, आप और अदनान। वो असद और आप ही तो एकदम बोरिंग है ना। वो तो ये कपड़ा उतार के गुम भी कर दे। अब से ये आपको रोज पहनना पड़ेगा। और आपको पता है अदनान तो पिछले 2 दिन से पहन के घूम रहा है। फ्रेंडशिप बैंड। जो भी कह लें, मेरे प्यार की निशानी है। उतार नहीं सकती आप। ये कुछ ज्यादा
मल्टी कलर नहीं है। तो अच्छा तो है, आई मीन लाइवली एंड हैप्पी लाइक रेनबोज एंड बटरफ्लाइज। अब क्या कोई बोरिंग सा ब्लैक उठा कर ले आती ना? नहीं, आई मीन कि अदनान मान गए ये पहनने के लिए। मेरी बात ना सबको माननी पड़ती है, आपको भी। देखो भाई, मैं एक फैशनेबल और इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और मिक्सिंग और मैचिंग अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता ये हर चीज के साथ जाएगा। सॉरी मम्मी। डील कर लेते, ठीक है? बीच का रास्ता। शादी के दिन तक तुम ऐसे पहने रखो, और शादी के वक्त ये शायद मेरे कपड़े और ज्वेलरी के साथ मैच नहीं होगा तो उतारना। उसके बाद मैं इसे दोबारा पहन लूंगी या हमेशा अपने साथ रख लूंगी। इज दैट एक्सेप्टेबल? ठीक है, डील। लेकिन आपको ना इस तरह के कोई भी आइडियाज अदनान को देने की जरूरत नहीं है, उसे तो ये जिंदगी भर पहनना पड़ेगा। बेटा कैदी को क्या मैंने आइडिया देना, उससे मैं कुछ नहीं कहूँ। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू। चला गया? जी जनाब। बुलाओ उस नाकारा और नाअहल इंसान को। हमारे सितारे भी कुछ ऐसी गर्दिश में है कि यही निकम्मा लिखा है हमारे नसीब में। भरोसे का कोई और आदमी मैसर नहीं। जनाब, ऐसे काम के लिए हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, इसी से ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, बुलाओ। सलाम जनाब। वो ताहिर भाई ने समझा दिया है, एक बार काम पक्का होगा। तुम काम कहाँ करते हो? बाद में सिर्फ वजाहतें देते हो या माफ़ी मांगते हो? वैसे हैरत है कि पिछली बार बच गए, वरना जिस हालत में हम तुमको छोड़ कर आए थे, तुम्हारा बच जाना एक मौजज़ा ही और हमारी बदकिस्मती ही। बस जनाब, मौजूद ही हो गया। मैं रेंगता हुआ आपके पीछे निकला तो कीचड़ में से मुझे मोबाइल मिल गया। मैंने उसको उठाया और मिला दिया तो मेरे भतीजे ने उठा लिया। अरे बंद करो ये दास्तान अपनी। तुम्हारी इस कहानी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और पिछली बार तुमने हमें जिस खतरे और परेशानी से दो चार किया था, अगर हम खुद अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म करके आते तो बेहतर होता। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे हाथ कभी खून से नहीं रहे और ना ही हमें रंगों से खेलने का शौक है, वरना जनाब इस बार काम 100% होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और हमारा भी ये वादा है। इस जहर की आधी मिकदार हम अपने पास रख रहे हैं और आधी तुम्हें दे रहे हैं। और अगर तुम उस लड़के में ये मिकदार उतारने में नाकाम रहे तो ये बची हुई हम तुम्हारे अंदर उतारने में जरूर कामयाब होंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब, आप एतमाद तो करें। मजबूरी है, इसीलिए कर रहे हैं। शक तुम पर बल्कि किसी पर भी नहीं जाएगा। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मानी जाए। बैट्रैकोटॉक्सिन एक मेंढक में पाया जाता है, जनूबी अफ्रीका में। हल्के पीले रंग का होता है ये मेंढक, छोटा सा। किसी भी मुआयने या पोस्टमार्टम में इसका पता चलना तकरीबन नामुमकिन है। जनाब ये आपके पास कैसे आ गई? वो वैसे ही पूछ लिया था जनाब। जगह और वक्त हम तुम्हें बता देंगे। लड़के को अच्छी तरह देख लिया है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तुम काम करके सीधा रुपोश हो जाना।
हम खुद किसी मुनासिब वक्त तुमसे राब्ता करेंगे। तुम हरगिज हमसे राब्ते की कोशिश ना कर, समझे? मैं समझता हूँ जनाब। जाओ जाओ। सलाम। माफ करना अपना, हम ये नहीं चाहते थे बेटा। तुम महज एक हादसा हो, लेकिन अब तुम्हें इस हादसे से दो चार करवाना हमारी मजबूरी बन गई है। अफसोस, सद अफसोस। बाकी जहर अपने पास रख लो, हम नहीं रख सकते, मगर फेंकना मत और किसी को भिनक भी ना पड़े। जनाब, मुझ पर तो भरोसा है आपको। है, और सिर्फ तुम पर ही है। और ये बात अपने साले साहब को भी समझा देना, क्योंकि दूसरी बार गलती की माफी नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कह दिया है, दूसरा और आखिरी मौका है, आप मुकम्मल भरोसा रखें। जितनी कीमत तुमको मिलती है उसके एवज इतना भरोसा तो हमारा हक बनता है। जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। आपसी रिश्ता है ये प्यार।